महाराष्ट्र में विधानसभा के चुनाव की तैयारी जो है वो शुरू हो गई। तमाम सियासी पार्टी जो है कमर कस चुकी है। अगर बात कर ले महाराष्ट्र की सरकार की, तो महाराष्ट्र सरकार ने कैबिनेट ने एक अहम फैसला लिया है माइनॉरिटीज को लेके। मौलाना आजाद फंड को लेके कहीं ना कहीं 700 करोड़ से 1000 करोड़ तक का फंड कर दिया गया है। और जो मदरसा टीचर्स है और जो बीएड के टीचर्स होते हैं उनकी भी सैलरी जो है 3 गुना जो है वो बढ़ा दी गई है। लाडली बहन योजना के बाद ये सरकार की तरफ से कहा जा रहा है कि ये जो मास्टर स्ट्रोक खेला गया है चुनाव से पहले। हमारे साथ आरिफ नसीम खान खुद मौजूद है, उन्हीं से बात करते हैं। आरिफ नसीम खान जी, क्या सरकार का ये मास्टर स्ट्रोक है? ये मास्टर स्ट्रोक नहीं है, डर है। सरकार डरी हुई है। पिछले लोकसभा चुनाव में महाराष्ट्र की जनता ने जिस तरह से अपना माइंडेट दिया है, जिस तरह से अपना फैसला सुनाया है, सभी जगह पे मौजूदा सरकार की पार्टियों के उम्मीदवारों की जमानत जब्त हुई है। बड़े पैमाने पर हार का उनको मुंह देखना पड़ा है, तो डरे हुए हैं। अगले महीने में चुनाव होने जा रहा है, 2-4 दिन में आचार संहिता लग सकती है। इसलिए गड़बड़ी में, जल्दबाजी में कहीं लाडली बहन योजना को अलग अलग तरह से लाने की कोशिश की जा रही है, कहीं लाडले भाइयों के लिए कुछ करने की बात की जा रही है। अब मुसलमानों की याद आई। अब मुसलमानों के वेलफेयर के लिए जो कांग्रेस की सरकार ने डीएड और बीएड मदरसों में पढ़ाने के लिए जो स्कीम शुरू की थी, उसकी जो सैलरी है वो 3 गुना करने का फैसला किया है। मौलाना आज़ाद फाइनेंशियल कॉरपोरेशन जो है उसका शेयर कैपिटल बढ़ाने का फैसला किया है। तो इस फैसले का हम इस्तकबाल करते हैं, स्वागत करते हैं। लेकिन ये फैसला चुनावी फैसला है। चुनाव को देखते हुए और डरे हुए हैं, इनके पैर के नीचे से जमीन खसकी हुई है। मैं सवाल करना चाहता हूं शिंदे सरकार से कि आखिर पिछले कई महीनों से लगातार मुसलमानों को धमकाया जा रहा है, मस्जिदों में घुस के मारने की बात की जा रही है, पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ उनकी शान में गुस्ताखी की जा रही है। पूरे महाराष्ट्र में मुंबई सहित कई जगह पे अलग अलग पुलिस स्टेशनों में एफआईआर दर्ज किए गए हैं। आखिर इन लोगों पर कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है? इनको गिरफ्तार क्यों नहीं किया जा रहा है? जो लोग हमारे पैगंबर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी करते हैं, उनके पास वहाँ जाकर महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री पैर से पैर जोड़ के बैठते हैं और कहते हैं कि जब तक मैं हूँ आपके एक बाल को धक्का नहीं लगेगा। तो ये दो मुँहा, दो रुख किस लिए? एक तरफ मुसलमानों को खुश करने के लिए आप मदरसे मॉडर्नाइजेशन स्कीम में टीचरों की सैलरी बढ़ाते हैं, और दूसरी तरफ आप मुसलमानों को धमकाते हैं कि एक तरफ धमकवाते हैं, दूसरी तरफ स्कीम लाते हैं। तो ये क्या है? आखिर इन लोगों पर कार्रवाई शिंदे सरकार कब करेगी? हमारा सवाल है कि शिंदे सरकार ने फौरन कार्रवाई करना चाहिए। जो लोग इस तरह से हेट स्पीचेस करते हैं, लोगों के जज्बात को मजरू करते हैं, ऐसे लोगों पर कड़ी कार्रवाई तुरंत करना चाहिए सरकार को। और ये सरकार अगर नहीं करेगी तो 60 दिन के बाद हमारी सरकार आएगी, सूद ब्याज के साथ हिसाब किया जाएगा। सूद ब्याज की बात करें तो नीतीश राणे का लगातार सूद ब्याज को ही लेके बयान लगातार सामने आ रहा है और लगातार हेड स्पीच जो है वो करते हुए नजर आ रहे हैं। विपक्ष कहीं ना कहीं कमजोर नजर आता है। महाराष्ट्र की जनता विपक्ष के साथ है। मौजूदा आज कांग्रेस, उद्धव जी की शिवसेना, पवार साहब की राष्ट्रवादी कांग्रेस, इसके साथ महाराष्ट्र की जनता और मुंबई की जनता खड़ी हुई है। ये चाहते हैं हिंदू और मुसलमान करना, हिंदुस्तान पाकिस्तान के नाम पर वोट लेना, शमशान कब्रिस्तान के नाम पे वोट लेना, ओट जिहाद, लो जिहाद, लैंड जिहाद की चर्चा करवा कर वोट लेना चाहते हैं। तो हम इनको इनके मकसद में कामयाब होने देना नहीं चाहते हैं। इसीलिए हम कहते हैं कि ये लोग अलग अलग, इनके चेहरे पे अलग अलग तरह के निकाब हैं। कहीं धमकाने की बात करेंगे, कहीं प्यार से फुसलाने की बात करेंगे, कहीं स्कीमों में सैलरी बढ़ाने की बात करेंगे, कहीं मौलाना आज़ाद जैसी स्कीमों को थोड़े बहुत पैसे बढ़ाने के फैसले करेंगे। देंगे नहीं, रिलीज़ नहीं करेंगे, स्कीम का फ़ायदा नहीं पहुंचाएंगे, सिर्फ ऐलान करेंगे। तो ये इनकी एक गंदी सियासत का एक हिस्सा है जो महाराष्ट्र की आवाम भी जानती है, महाराष्ट्र के लोग भी जानते हैं और हम सारे लोग भी समझ रहे हैं। क्या लगता है आपको, हरियाणा चुनाव के बाद महाविकास आघाड़ी में कुछ ठीक नहीं है ऐसा बताया जा रहा है? लगातार ये आ रहा है कि सीट शेयरिंग को भी लेके भी कहीं ना कहीं जो कशमकश है वो लगातार जारी है। क्या कहेंगे इसके? नहीं, न कोई कशमकश है, न कोई डर है। महाराष्ट्र में तीनों ही पार्टियां, महाविकास आघाड़ी के सभी नेता, सारे लोग, हम लोग एकजुट हैं और बहुत ही अच्छे माहौल में सीट शेयरिंग का काम लगभग पूरा होने पे है। 1-2 दिनों में आप देखेंगे कि उसका फैसला आ जाएगा, लोगों के सामने बता दिया जाएगा। और जहाँ तक हरियाणा में जो कुछ हुआ है, जिस तरह से जाट वोटों को बांटा गया है,
उम्मीदवार खड़े करवाए गए हैं अलग अलग पार्टियों के जरिए, इंडिपेंडेंट, और इलेक्शन कमीशन की मशीनों के बारे में जो सवाल उठा है, जिस तरह से बैटरी का पोलिंग वाले दिन अगर बैटरी खर्च होती है 60%, तो काउंटिंग के दिन भी 60% वो बैटरी होनी चाहिए। वो 80% कैसे खर्च हो जाती है, वो 20% में क्या किया गया, ये भी सवालिया निशान है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो आज एक सवाल खड़ा कर रहे हैं। और महाराष्ट्र की जहाँ तक आप बात कर रहे हैं, आप देखेंगे कि 50-40 दिन के बाद महाराष्ट्र का चुनाव होने जा रहा है। 26 नवंबर के पहले पहले महाराष्ट्र का चुनाव होगा और महाविकास आघाड़ी की सरकार यहाँ पर बनेगी। मुंबई और महाराष्ट्र की जनता का मैंडेट महाविकास आघाड़ी के साथ है। अमित शाह लगातार मुंबई के दौरे कर रहे हैं, महाराष्ट्र में उन्होंने अपना डेरा जमा लिया है। क्या लगता है कि विधानसभा चुनाव के अंदर, क्योंकि ये कांग्रेस के लिए भी एक नाक की बात है, क्योंकि कांग्रेस हरियाणा के अंदर तमाम एग्जिट पोल जो थे उनको जीतते हुए दिखा रहे थे, लेकिन लास्ट में हार नसीब हुई। क्या कांग्रेस पार्लियामेंट की चुनाव की बात कर ले तो काफ़ी सीटों पे आगे थी, कहीं ना कहीं मेजोरिटी के पार बता रही थी। विधानसभा चुनाव में वो मैंडेट जो है आप लोग बचा पाएंगे कि नहीं बचा पाएंगे? नहीं, बिल्कुल बचा पाएंगे, क्योंकि यहाँ की जनता हमारे साथ है, आवाम हमारे साथ है, और कोई डरे हुए नहीं है हम लोग। और सवाल नाक की बाल की बात आप कर रहे हैं, कोई नाक वगैरह का सवाल नहीं है। सवाल मुंबई और महाराष्ट्र को बचाने का है। महाविकास आघाड़ी जो लड़ाई लड़ रही है महाराष्ट्र में, मुंबई जैसे शहर को बचाने के लिए, महाराष्ट्र जैसे राज्य को बचाने के लिए। आज महंगाई बढ़ते जा रही है, बेरोजगारी बढ़ते जा रही है, मुंबई की कंपनियां गुजरात शिफ्ट हो रही हैं, बेरोजगारी बढ़ रही है, किसानों की आत्महत्या बढ़ रही है, महिलाओं पे अत्याचार बढ़ते जा रहा है, लड़कियों के ऊपर गलत तरह से जिस तरह से घटनाएं घट रही हैं। तो आप देखिए कि पूरा मुंबई सहित पूरा महाराष्ट्र कोलैप्स हो चुका है। लॉ एंड ऑर्डर नाम की चीज़ नहीं है, ख़त्म हो गई है। बेरोजगारी एकदम बढ़ गई है, महंगाई बढ़ते जा रही है, बिजली की बिलें को रेट बढ़ा दिया गया है, बहुत सारे मामलात हैं। तो मुंबई और महाराष्ट्र पूरी तरह से कोलैप्स हो गया है। इस सरकार ने, ये 3 पार्टियों की सरकार, इसको ये टिबल इंजन की सरकार कहते हैं। टिबल इंजन ने मारा है, पूरा करप्शन और भ्रष्टाचार का अड्डा बना दिया है। इससे इसको मुक्त कराना है और महाविकास आघाड़ी वो लड़ाई लड़ रही है। ये थे आरिफ नसीम खान। इनका साफ तौर पे कहना है कि आने वाले विधानसभा में महाविकास आघाड़ी जो है लड़ाई लड़ेगी। अब देखना ये होगा कि महाविकास आघाड़ी को कितनी कामयाबी मिलती है और एनडीए को स्कीम का कितना फायदा मिलता है। द लीडर के लिए अमजद खान, मुंबई।